प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। कराची में रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें इग़वा बराए तावान, हाई जैकिंग और स्ट्रीट क्रिमिनल से निमटने का मुजाहरा किया गया। ये किसी पुलिस मुकाबले के मनाज़र नहीं, बल्कि ये पुलिस के वो कमांडोज हैं जो अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद दहशतगर्दी से निपटने का अमली मुजाहरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों कराची के रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एलीट और एग्लिट फोर्स के 1000 से ज़्यादा जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। पास आउट करने वाले नौजवानों ने दहशतगर्दों, अगवा बराए तावान, हाईजैकिंग और VIP सिक्योरिटी समेत कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के अलावा निशानाबाजी का भी मुजाहरा किया। पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस फयाज लगारी थे। उनका कहना था कि दौरे हाजिर में मुल्क को दहशतगर्दी और लाकानूनियत से मुताल्लिक जिन हालात का सामना है, इसके लिए सिक्योरिटी एहलकारों की बेहतरीन तरबियत वक्त का अहम तकाजा है। मीडिया से बातचीत करते हुए सिंध पुलिस के सरबराह का कहना था, हालिया दिनों के दौरान कराची में टारगेट किलिंग में कमी आई है। सिंध पुलिस ने 200 से ज्यादा टारगेट किलर्स को भी गिरफ्तार किया है। इसमें आपने मोटरसाइकिल पेट्रोल्स भी देखा है और मैं यही जोनल DIG साहबान से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इफेक्टिवली इनको अगर डिप्लॉय करेंगे इंशाल्लाह तो स्ट्रीट क्राइम पे भी खातिर काबू पाएंगे। अभी भी इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जो है वो लगभग 30% कम है बनिस्बत 2010 के, तो लेकिन इस पर मज़ीद बेहतरी आने की ज़रूरत है। अभी कार स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, थेफ्ट्स में और सेल फोन स्नैचिंग में। पास आउट होने वाले पुलिस के जवानों ने आवाम और मुल्क की खिदमत करने के अज़म का इयादा किया। सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर में 2 रोज की नौमौलूद बच्ची को एक रिश्तेदार खातून अगवा करके ले गईं, जिसे 2 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस बाजियाब ना करा सकी। बरसों की दुआओं के बाद पैदा होने वाली बेटी की जुदाई में रो रो कर ममता की आंखें खुश्क हो गई हैं। शादरा टाउन की आबादी, काजी पार्क के रहायशी जाहिद अली की शादी चंद साल कबल हनीफा बीबी से हुई थी। शादी के 3 साल तक उनके घर औलाद ना हुई। जाहिद अली और उसकी बीवी मुख्तलिफ मज़ारों पर जाकर मन्नतें मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और 2 माह कबल उनके घर बेटी पैदा हुई। बच्ची की वलादत हस्पताल में हुई थी। जाहिद और उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर दूसरे रोज हस्पताल से घर पहुंचे तो उनसे मिलने और नौमलूद बच्ची को देखने के लिए जाहिद की रिश्तेदार मरियम बीबी उनके घर आई हुई थी। हनीफा अपनी बेटी इसे पकड़ाकर दूसरे कमरे में गई, मगर जब वापिस आई तो मरियम बच्ची को लेकर गायब हो चुकी थी। हस्पताल लेके आए ना 2 महीने पहला 2 माह पहले अस्पताल से घर लेकर आए, सबको फोन किया, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए, सबने खुशियां मनाई। मैंने सबको बताया कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। मरियम भी घर आई, इसने बच्ची को प्यार किया। दोपहर के वक्त बाकी रिश्तेदार चले गए। मेरी माँ और बहन बच्ची के लिए चंद चीजें खरीदने बाजार चली गई। मरियम बीबी ने मुझे कहा कि बच्ची को मुझे दो, मैं इसे कपड़े पहना दूं। कपड़े पहनाने के बहाने वो बैठी रही। फिर इसने मुझे कहा कि मैं दरबार होकर आती हूँ, मगर वो दरबार न गई और यहीं पर रही। मैं कमरे से हैंगर लेने गई, जब वापस आई तो मरियम मेरे बच्चे को लेकर फरार हो चुकी थी। कहती मैं आनी पई हुणे, उस तो बाद आई नहीं। बच्ची पैदा हुई अस्पताल से, बढ़िया खुशियां मनाइयां, फोन फान किते। मेरी बेटी अस्पताल में पैदा हुई थी, हमने बहुत खुशियां मनाई। अल्लाह ने 3 सालों बाद हमें औलाद की खुशियां दी थी। मैं बहुत खुश था। मैंने अपने बहन भाइयों, ससुराल वालों और दोस्त अहबाब को फोन करके अपने घर बुलाया। बच्ची सुबह 4 बजे पैदा हुई थी। 11 बजे अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकर घर आए, सब ने मिलकर खुशी मनाई। मेरी सास और साली भी आए हुए थे। मरियम बच्ची को लेकर बैठी थी। मेरी सास और साली बच्ची के कपड़े खरीदने चले गए तो मरियम ने मेरी बीवी से कहा कि मैं बच्ची के कपड़े बदल दूं। मेरी बीवी किसी काम की गर्ज से उठकर कमरे में गई तो मरियम जो सहन में बैठी थी बच्ची को उठा कर ले गई। मैं ना कपड़े बदलनी, इस बहाने आई, उन्हें कपड़े और चादर च लेटी है, बच्ची लै के तो निकल गई।
जाहिद अली मरियम के घर गया तो मालूम हुआ कि वो अपने घर भी नहीं पहुंची। इधर उधर तलाश के बाद उसने थाना शाहदरा टाउन में मरियम के खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर पुलिस 2 माह गुजरने के बावजूद ना तो बच्ची को बरामद कर सकी और ना ही मुलजमा का कोई सुराग लगा सकी। 5 मिनट बाद उन्हें भाई आ गया, उन कहते बच्ची कितने है। मेरा छोटा भाई घर आया, उसने मेरी बीवी से पूछा कि मुन्नी कहाँ है। मेरी बीवी ने बताया कि वो मरियम के पास है, जबकि मरियम बच्ची को ले जा चुकी थी। सब मिलकर मरियम को ढूंढने लगे। इलाके के तमाम गली मोहल्ले छान मारे, मरियम के घर भी गए। रात 1-2 बजे तक तलाश करते रहे। मरियम ना मिली तो हम थक हार कर थाने चले गए, जिन्होंने पहले तो मुकदमा ही दर्ज ना किया। हम रोए पीटे तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर कोई कार्रवाई ना की। आज 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर पुलिस हमारी कोई दादरसी नहीं कर रही। और अब पुलिस वाले कहते हैं कि 3-4 हज़ार रुपए दे दो, फिर हम कोई तफ्तीश करेंगे। मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसे दूं? 2-3 हज़ार रुपये असी इन्ने जो कि साढ़े मिसाइल नहीं है जरा असी इन्ने मजीद कदम चुक सकिए। ढूंढने के लिए मैं यादगार भी गया और दरबार भी गया, शादरा मोड़ काफ़ी जगहों पे गया, मगर वो नहीं मिली। वो मरियम उसका नाम है, हमारे घर आती जाती थी, मामू की यानी कि ना लड़के की बीवी थी। अपनी 2 रोजा बेटी के अगवा पर हनीफा बीबी सदमे से नढाल हो गई। दिन रात उसकी याद में आंसू बहाती हुई हनीफा बीबी अब पुलिस से भी मायूस हो चुकी है। जाहिद अली उसे बहलाने की कोशिश करता रहता है। वो बाजार से एक गुड़िया खरीद लाई है, जिसे अपनी बेटी की जगह झूले में डालकर उसे झुलाती रहती है और हर किसी से रोकर यही फरियाद करती है कि कोई उसकी बेटी को वापस ला दे। वज़ीर आला अपील कर रहे हैं, साड़ी सुनो। वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि वो मेरी बेटी मुझे वापस दिलवाएं। मैं गरीब सब्जी फरोश हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मरियम ने मेरा घर उजाड़ दिया। पुलिस वाले पैसे मांगते हैं। कोई भी नहीं किसी पैसे सुनता है। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मेरी जितनी ताकत थी भाग दौड़ की, मगर अब मैं थक गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। खुदारा वज़ीर आला मेरी बच्ची को वापस दिलवाएं। मेरी बीवी ज़हनी मरीज़ा बन चुकी है, मैं किससे जाकर कहूँ? जाहिद अली तमाम दिन गलियों बाजारों में घूम फिर कर सब्जी फरोख्त करता है और साथ ही अपनी बेटी की तलाश भी जारी रखे हुए है। उसने अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया है कि पुलिस को हदायत की जाए कि उसकी बेटी को ढूंढ लाए। कैमरामैन मुर्तजीज इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।